अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स की क्लास 5 है, तो क्लास की तरफ जाने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो ये कि हमने जब क्लास की वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वॉच करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में जाके स्टार लाजमी देना है। जो स्टूडेंट्स स्टार नहीं दे रहे तो उनका असाइनमेंट में 1 मार्क्स कट हो रहा है। तो अगर जिनके मार्क्स कट हो रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कट हो रहे कि उन्होंने असाइनमेंट में कोई मिस्टेक की होगी, उनके स्टार ना देने की वजह से ही मार्क्स कट रहे हैं, और जिनकी गलती है तो उनके ही मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारा न्यू चैनल हमने जो स्टार्ट करें ऐसे क्रिएटिव जेल के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें मोबाइल से रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में आप लोग को बताएंगे। वो एप्लीकेशंस इनके बारे में आपको शायद नहीं पता हो, तो जिन्होंने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको और भी जो है मालूमात हासिल हो सके, ठीक है। तो हम अब अपनी आज की क्लास की तरफ चलते हैं। हमारी आज की क्लास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिकली होता क्या है, जिस तरह हम अपना जिसे कहते हैं हिसाब किताब हम रखते हैं, किस तरह अगर कोई कंपनी है अपना उसको रिकॉर्ड रखना है, तो एक तो अकाउंट्स होता है, वो कंप्यूटराइज अकाउंट होता है। ये किस तरह होता है मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे। इसमें हम एक मार्कशीट भी हम डिज़ाइन कर, मार्कशीट जो है ना हम उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। बगैर एक से फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले से जो है सारा जो है इसका टोटल भी हो जाएगा, परसेंटेज भी आ जाएगा, ग्रेड का फार्मूला भी निकल आएगा। और अगर इसके अलावा कोई कंपनी है, कंपनी की सैलरी शीट है, तो उसके बाद कितने एम्प्लॉय होते हैं, वो सारे फार्मूले मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जो हमारी आज की क्लास है उसमें जो है होगा इस तरीके से, मैं आप लोग को सिर्फ इसके फार्मूले बताऊंगा, और क्लास के बाद आप लोग को इन फार्मूलों की एक PDF आपको मैं सेंड कर दूंगा, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो एक्सेल है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको जो हम 2 क्लासेस में जो डिवाइड करते थे, ताकि जो है आपको और अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। आज के दिन जो हमारी क्लास होगी इसमें सिर्फ फार्मूले बताऊंगा, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आप लोग को जो है वो इस फार्मूले को कहाँ हम किस तरह अप्लाई करेंगे, एक सैलरी शीट बनाकर बताऊंगा और एक मार्कशीट आपको बनाकर बताऊंगा। तो हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने पास ओपन करना, तो किस तरह ओपन करेंगे देखिए। एक तरीका तो ये, हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, हमारे पास सामने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास नहीं आ रहा हो तो आप ऑल ऐप्स में जाएंगे और यहाँ से आप सर्च फाइंड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब यहाँ मुझे जाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइंड करना है। एक तरीका तो ये, यहाँ से भी ओपन हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, और अगर आप चाहते हैं इसके अलावा बिल्कुल शॉर्टकट वे आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने अपने कीबोर्ड पर देखेंगे आप। देखिए मैं कीबोर्ड लाकर आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। स्क्रीन पर कीबोर्ड, ठीक है, मैं अपने पास स्क्रीन पर कीबोर्ड ले आया। अब ये देखिए बटन दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं विंडो, ठीक है। विंडो का बटन हमने प्रेस करके रखना है और हमने क्या करना है, R प्रेस करना है। अब देखिए मेरे पास सामने लिखा हुआ है एक्सेल। मैं दोबारा आपको लिख के बताता हूँ, EXCEL एक्सेल लिख के आपने इंटर कर देना, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से उसका व्यू आएगा, ठीक है। अब हमने इस पर वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए जब ये बॉक्सेस आ रहे हैं ना हमारे पास, ये बॉक्सेस हमारे पास प्रिंट आउट में नहीं आएंगे, ठीक है। ये हमारे को यहाँ पर वर्क जब इजीली तरीके से कर सकते हैं, इसलिए हमें ये बॉक्सेस बने हुए हमारे पास, तो ये प्रिंट आउट में नहीं आएंगे, ठीक है ना। जब सबसे पहले आपने एक्सेल अपने पास ओपन कर लिया तो इसको जिस तरह उसका व्यू होगा जो हमारे पास सामने आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्कशीट, वर्क स्पेस या वर्क एरिया। हम इस स्पेस में जो वर्क अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जाकर पेज लेआउट में जाकर अपना पेज जो है हम सेट कर लेते हैं, ताकि जो है एंड में हम जब इसका प्रिंट आउट निकालें, अगर हमें प्रिंट आउट निकालना हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पेज लेआउट पर जाकर हमने पेज साइज़ जो है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं A4, ठीक है। अब मुझे पता है ये मेरे पेज की लिमिट्स हैं A4 पेज की। अब मुझे इसके अंदर वर्क करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको फार्मूले अप्लाई करके बताता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 12 या 58, ठीक है। 2 वैल्यू मैंने पुट कर दी अपने पास। अब इसमें मैं आपको पहले प्लस का फार्मूला पुट करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपने पास एडिशन, ठीक है। अब फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला ज़रा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। इजिकल टू SUM सम, शिफ्ट पकड़ के आपने ब्रैकेट ओपन करना है। शिफ्ट 9 कीबोर्ड में शिफ्ट 9 से ब्रैकेट ओपन होगा, और फिर हमने क्या करना है, एक वैल्यू एरो की हेल्प से, देखिए मैं कीबोर्ड से समझाता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एरो का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो और माउस की हेल्प से भी जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक सेलेक्ट कर लिया B4 और मुझे प्लस करना है, तो मैं यहाँ से प्लस का साइन लगा दूंगा। देखें अब शिफ्ट पकड़ के यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। शिफ्ट पकड़ के यहाँ बस प्लस आ गया, बीच में साइन आ गया प्लस का। अब जाकर जो है मैं दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करनी, तो मैं एरो की का यूज़ करूँगा। देखिए दूसरी वैल्यू पे सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, शिफ्ट पकड़ के 0 ये रहा, मैंने ब्रैकेट इसका क्लोज कर दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है, एडिशन। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पर।
ब्रैकेट में सब लिख रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको माइनस करना है हमें, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम देखें, इजिकल टू, ये हमारे पास कीबोर्ड में ये रहा, इजिकल टू आपने क्या लिखना है सम, SUM सम, शिफ्ट पकड़ के 9 से ब्रैकेट ओपन करना है आपने। और देखिए मैं माउस से आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, वैसे आप जो है एरो की से भी कर सकते हो, ये एरो की है यहाँ से भी। तो मैं पहले बड़ी वैल्यू रख देता हूँ अपने पास 70, ठीक है। 70 माइनस का साइन ये रहा हमारे पास, 70 माइनस 58 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 58 कर दिया, मैंने इसका ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। देखिए मेरे पास आंसर आ गया इसका 12। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, ताकि आपको जो ना समझ आ सके आसानी से, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए भी इजिकल टू सम, शिफ्ट पकड़ के आपने क्या करना है ब्रैकेट ओपन करना है, और आपने क्या करना है 70। अब मल्टीप्लाई जो हमें करना होगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो कंप्यूटर में की यूज़ होती है वो देखिए स्टार ही बना हुआ है, 8 पर जो स्टार बना हुआ है ये कीज़ यूज़ होती है किसके लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है, ठीक है। और फिर जाकर मैंने क्या करना है दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर ली जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है, और शिफ्ट पकड़ के मैंने 0 से ब्रैकेट अपना क्लोज किया और एंटर कर दिया, मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करना है मुझे, तो डिवाइड के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा इजिकल टू सम, SUM सम, ठीक है। शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट ओपन किया मैंने अपने पास। अब पहले मैंने 70 सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे डिवाइड करने के लिए कौन सा साइन यूज़ करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आ रहा है स्लैश, इस की का मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपने एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली, अब किससे डिवाइड करना है, दूसरी वैल्यू आपने सेलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ के आपने 0 से ब्रैकेट अपना क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब ये जितने 4 फॉर्मूले जो मैंने आपको समझाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन 4 फॉर्मूले का स्टार्ट होगा वो किस तरीके से होगा, इजिकल टू सम से, ठीक है ना। इजिकल टू सम से हमारे पास इन 4 फॉर्मूला, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसके अलावा और फॉर्मूले उनमें वो अलग तरीका है, वो किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक सपोज़ कोई कंपनी है, उसके पास एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय के नाम लिखे हैं, उसने वो चाह रहा है कि मैं अपने एम्प्लॉय काउंट करूँ ना, तो एम्प्लॉय बाय नेम उसको काउंट करने हैं। तो बाय नेम काउंट किस तरह से करेगा, देखिए अब वो तो अब यहाँ पे 4 लिखे ना, उसने कैसे कर लिया 1 2 3 4 इस तरह उसने काउंट कर लिया। लेकिन अगर उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉय हो तो किस तरह काउंट करेगा, उसका एक फॉर्मूला आता है इजिकल टू काउंट, SOUNT काउंट, ए लगाना है, ठीक है, काउंट ए। शिफ्ट पकड़ के आपने ब्रैकेट क्लोज करना है। अब इन चारों को सेलेक्ट कर लेना, किस तरह सेलेक्ट होंगे देखिए, आपने एरो से आप ऊपर आए, ठीक है, और शिफ्ट पकड़ कर आपने क्या करना है, इन सबको शिफ्ट पकड़ के आपने इन सबको सेलेक्ट कर लिया और अपने पास क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। देखिए उसने बता दिया 4 एम्प्लॉय उसके पास। अगर बाय अल्फ़ाबेट, अगर उसको अल्फ़ाबेट से काउंट करने, उसको नाउन से काउंट करने, तो क्या फॉर्मूला लगाएगा, काउंट ए का, देखिए मेरे पास। और अगर वो चाहता है कि नंबर काउंट करने, कितने नंबर आ रहे हैं उसके बाद, इसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ 6 नंबर लिखे। अगर उसको नंबर से काउंट करना है तो वो क्या फॉर्मूला लगाएगा, इजिकल टू काउंट, सिर्फ काउंट लगाएगा, ठीक है ना। शिफ्ट पकड़ के उसने ब्रैकेट अपना ओपन किया और इसने सारी वैल्यू सेलेक्ट कर ली अपने पास, ठीक है। और क्या कर देगा, शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट क्लोज करेगा। देखिए 6 आ गई वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर अल्फ़ाबेट कोई होगा, कुछ नाम लिखा हुआ होगा, तो वो काउंट ए से काउंट होगा, और अगर कोई नंबर होंगे तो वो काउंट से, सिर्फ काउंट से काउंट होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास फार्मूला आता है, परसेंटेज का होता है, डिवाइड का होता है, परसेंटेज का होता है। परसेंटेज का फार्मूला जब हम मार्कशीट बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा परसेंटेज का फार्मूला, और ग्रेड निकालने का फार्मूला वो मैं भी आपको मार्कशीट में बता दूंगा। इसके अलावा हमारा फार्मूला होता है एक मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। अगर कोई सैलरी शीट बनी हुई है, उसको कंपनी में जो अकाउंटेंट है उसको चेक करना है कि मेरे पास सबसे कम सैलरी किस एम्प्लॉय की है। मैं तो आपको एग्जांपल देने के लिए कंपनी का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वैसे कि आप किसी भी किसी भी फील्ड में यूज़ करेंगे और आपने देखना है कि यार सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो कम वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इजिकल टू MIN मिन, ठीक है, इजिकल टू MIN मिन, और शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट आपने क्लोज करना है अपने पास। और उसी तरह आपने सारी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना शिफ्ट पकड़ के, और ब्रैकेट अपना क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो उसने बता दिया सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। अब अगर आपने फाइंड करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है मेरे पास, सबसे बड़ी, देखिए मैं यहाँ पे आपको मिनिमम लिख के बता दूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। मैं इसको मिनिमम लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं इसको मैक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैक्सिमम देखना मैं चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो है, सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, या सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी, तो इजिकल टू MAX मैक्स,
शिफ्ट ब्रैकेट हमने क्लोज किया अपना, ओपन किया ब्रैकेट और हमने सारी वैल्यू सेलेक्ट कर ली, उसको शिफ्ट पकड़ के हमने ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखिए कह रहा है सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 840 है। ठीक है, तो मैंने आपको आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मिनिमम, मैक्सिमम ये फार्मूले बताएं। अब इंशाल्लाह जो 2 फार्मूले हमारा परसेंटेज निकालने का और ग्रेड निकालने का फार्मूला है वो हम किस तरह अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आप लोग को जब सैलरी शीट बनाएंगे और मार्कशीट बनाएंगे तो उसमें दोनों फार्मूले भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर देखिए सैलरी शीट बना रहा हूँ और मार्कशीट बना रहा हूँ, अगर इसके अलावा कोई और चीज़ हो आप चाहते हैं कि मैं आपको वो भी सिखाऊँ, मतलब इस MS एक्सेल में, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे उस पर बताएंगे कि सर हमें इसके अलावा और चीज़ भी कोई मतलब आपके माइंड में हो, आप चाहते हैं वो भी सिखाऊँ एक्सेल पर में, तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको वो चीज़ भी सिखा दूँगा। ठीक है ना। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी, तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो बकरीद के बाद होगी, क्योंकि कल तो हमारे पास ऑफ है, कल हमारी कोई क्लास नहीं है। हमारी मंडे का अगर क्लास का शेड्यूल है कोई, तो मंडे को तो हमारे पास आई थिंक तीसरी ईद होगी हमारे पास, तो मंडे वाले दिन क्लास नहीं होगी। चौथी यानी मंगल वाले दिन हमारी क्लास, यही एक्सेल की क्लास को जो है इसका सेकंड पार्ट जो है मंगल वाले दिन क्लास का पोस्ट किया जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।